तो दोस्तों आज फिर एक नए टारगेट के दिवस पे हम लोग आ चुके हैं। आज आप लोग क्या करेंगे, व्यवहारिक विज्ञान को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक? जैव विविधता तक। जैव विविधता के जो टॉपिक है, एनवायरनमेंट का कंप्लीट टॉपिक जो है उसमें आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद बचेगा सिर्फ हमारा प्रदूषण का टॉपिक और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वो हम लोग कल करेंगे। उसको कल के लिए छोड़ दो। आज तक आपका पर्यावरण में एनवायरनमेंट तक का पोर्शन, मतलब जैव विविधता वाला जो पोर्शन है, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके प्रकार, उसके पहचान, मापन और जो इन सीटू एक्स सीटू जो है संरक्षण, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद करिए। और मैंने बताया मुस्कान पब्लिकेशन की बुक है, उसमें आप उसी से पढ़िए, अच्छा से दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारा जो पिछला जितना पढ़ रखे हैं व्यवहारिक विज्ञान, उसके ऊपर आज हम लोग टेस्ट लेते हैं। मैं आपको कुछ संभावित प्रश्न बना के देता हूँ, उसको आप लिखिएगा और हो सके तो आज ही आप उसको चेक करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग शुरू करते हैं वर्तनी शुद्धि पे। पहला क्वेश्चन आप लिखो हिंदी में, इतवार। इतवार लिखो, वर्तनी शुद्धि में पहला है इतवार, दूसरा है उदंड, तीसरा है उपन्यासिक, चौथा है उन्मिलित, फिर लिखना उर्मी, फिर उहापोह, फिर लिखना ऐत्रेय, ऐच्छिक, ऐश्वर्य। यह आप वर्तनी शुद्धि में लिखो। विलोम शब्द में पहला लिखना ऋजु, ऋणी, पहला ऋजु, दूसरा है ऋणी, तीसरा है ऋतु, चौथा है एकत्र, पांचवा है ऐक्य, फिर है ऐश्वर्य, ओझा लिखना। उसके बाद लिखना कनिष्ठ, कपटी, करुण, कलंकित, कवि, काल्पनिक, कीर्ति, कुमारी, उल्टा, कृतज्ञ और कृत्रिम। ये विलोम शब्द है, इसकी विलोम शब्द आप लिखिए। और अब आपका है मुहावरा। तो मुहावरे में आप पहला लिखना चूड़िया सलामत रहना, दूसरा है चलता पुर्जा, तीसरा लिखना छाती पर मूंग दलना, छक्का पंजा भूलना, छाह न छूने देना, फिर लिखना छाह न छूने देना, फिर है छाती छलनी हो जाना, जंगल में मंगल होना, फिर लिखना जटायु मरण, फिर लिखना जबान पर चढ़ना, फिर है जमीन में गड़ना, फिर है जहर के घूंट पीना, फिर है जान हथेली पर रखना, फिर लिखना जान के लाले पड़ना। ये हमने मुहावरा लिखा, विलोम लिखा, वर्तनी शुद्धि लिखा। कुछ दिनों में ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ करते चलिए, पर डे 1-1, 2-2 पेज ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप पढ़ भी रहे हैं, आपने टेस्ट भी लिख रहा है, इस तरीके से आपको वो जल्दी से याद हो पाएगा। तो इसको कंटिन्यू रखिए। पहला लिखेंगे आप, हाँ, पहला लिखना जेठ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, जेठ को। दूसरा बगुला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। तीसरा लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। चौथा है घोंसला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर लिखना कि खीसा को हिंदी में क्या बोलते हैं। खीसा छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसका हिंदी बताना। फिर दूसरा खोइला का इस हिंदी में क्या होता है, खोइला का मतलब क्या होता है। फिर है कोथा का मतलब क्या होता है, और कोर्रा का मतलब क्या होता है, और खच्चित का मतलब हिंदी में क्या होता है। ये आप कंप्लीट करेंगे आज छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में। आपको ये कंप्लीट करना है, पहले आप ये कंप्लीट करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिहेवियरल साइंस कंप्लीट करना है। जहाँ तक मैंने बोला है, टेस्ट आपको मिलेगा, उसको लिखना है, कॉपी भी आज चेक करानी है। और मैथ्स की जो प्रैक्टिस बची हुई है जो आप लोगों का, वो पुराना जितना
जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही भेजा है, उसको भी सबको कंप्लीट करिए और मैथ्स की अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, बाद में तकलीफ नहीं जाएगा। हम लोग जितना जल्दी राउंड 1 कंप्लीट करेंगे, एक बार जितना पढ़ने वाला प्रोसेस है, राउंड 2 हम लोग को बहुत आसान पड़ेगा। तो कंटिन्यू रहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।